हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, बोरिस जॉनसन के बाद अब लिज ट्रस बनेगी यूके की नई प्राइम मिनिस्टर। काफी समय से ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में एक बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा था इन इलेक्शंस में। और क्यों यूके के सिर्फ 1.5 लाख सिटीजन्स ने ही इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Well, thank you, Sir Graham. It's an honour to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. After weeks of campaigning, the Conservative leadership contest has ended. Liz Truss will be Britain's next Prime Minister. तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटेन में ट्रेडिशनली 2 पार्टीज हैं जो रूल करती आ रही हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है। तो होता क्या है कि 2019 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जैसे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आम जनता की वोटिंग के द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी इन इलेक्शंस को जीत जाती है। देन बोरिस जॉनसन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, वो बन जाते हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। लगभग 2.5 साल तक बोरिस जॉनसन यूके के एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं। लेकिन जुलाई 2022 में एक गवर्नमेंटल क्राइसिस आती है यूके में, जिसमें टोटल 170 मिनिस्ट्रीज हैं यूके में। उन 170 में से 62 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं एज ए प्रोटेस्ट करने के लिए कि बोरिस जॉनसन एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं साबित हो रहे और उनको अपनी पोस्ट से हटा देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब देखो, वैसे तो पिछले महीनों बोरिस जॉनसन के ऊपर काफी सारे स्कैंडल्स के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात को बढ़ावा तब मिलता है जब क्रिस पिंचर स्कैंडल सामने निकल कर आता है। दोस्तों, क्रिस पिंचर यूके के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन पर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्कैंडल्स क्या हैं क्या नहीं है, इन सब की पूरी नॉलेज थी बोरिस जॉनसन को। लेकिन इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद बोरिस जॉनसन ने उनको प्रमोट किया एज ए गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये बोरिस के एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रमोट करना जिसके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देन 62 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया और इसी दबाव में आकर बोरिस जॉनसन को भी रिज़ाइन करना पड़ा अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। अब जो बोरिस जॉनसन थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर तो थे ही साथ वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी थे और उन्होंने उस लीडरशिप की पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और लीडर दोनों की ही कुर्सी खाली हो जाती है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी अभी भी मेजॉरिटी में ही थी। तो जो नेक्स्ट पीएम बनता वो इसी पार्टी का बनना था। तो इसीलिए पूरी कंट्री में इलेक्शंस बुलाए जाने की जगह कंजर्वेटिव पार्टी में ही इलेक्शंस हो गए कि कौन अब इस पार्टी का नया लीडर बनेगा, और जो नया लीडर बनेगा वो नया प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। अब इस पार्टी के नए लीडर बनने के लिए कुल 8 लोग इन इलेक्शंस में खड़े होते हैं, जो कि इसी कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे, जिसमें कंडीशंस ये थी कि जो भी इन इलेक्शंस को लड़ेगा उसके पास एटलीस्ट 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए एज ए बैकअप। इन 8 लोगों में थे नदीम जवाही, जेरेमी हंट, केमी बेडनॉक, सुएला ब्रेवमैन, पेनी मॉर्डॉन्ट, टॉम टुगेंडार्ट, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। ये इलेक्शंस 2 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज में 358 कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करते हैं और इन 8 में से जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ही वोटिंग बार बार चलाई जाती है और ये वोटिंग तब तक चलती है जब तक सिर्फ 2 ही कैंडिडेट नहीं बच जाते। और जो यहाँ पे 2 कैंडिडेट बचते हैं वो वही हैं जो कि इन इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी के कैबिनेट मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, जिसमें लिज ट्रस थी फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब इंडिया के हिसाब से फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हो, और ऋषि सुनक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर आप इन्हें कह सकते हो। अब इन दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनेगा, और जो लीडर बनेगा वही यूके का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। अब दोस्तों, जो ऋषि सुनक है वो इंडियन ओरिजिन के यूके में पॉलिटिशियन हैं और साथ ही साथ इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के सन इन लॉ भी हैं। इसलिए एक इंडियन ओरिजिन होने की वजह से ये यहाँ पर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो अब इस सेकंड स्टेज के इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी के कुल 1,60,000 मेंबर्स वोट करते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ऋषि सुनक इन इलेक्शंस को हार जाते हैं और लिज ट्रस लगभग 20,000 वोट से जीत जाती हैं और बन जाती हैं यूके की नई प्राइम मिनिस्टर और लीडर कंजर्वेटिव पार्टी की। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि लिज ट्रस अगले 5 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। वो बनी है लगभग 2 से 2.5 सालों के लिए, क्योंकि 2019 दिसंबर में जो कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शंस जीती थी
उस पार्टी के 5 साल की टर्म पूरी हो जाएगी 2024 दिसंबर में, और 2024 दिसंबर में दोबारा से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बुलाए जाएंगे जैसे हर 5 सालों में होता है। यहाँ पर सिर्फ एक लीडर चेंज हुआ है, कोई पार्टी चेंज नहीं हुई है। तो दोस्तों ये था पूरा सिनेरियो यूके के इलेक्शंस का, जिनका रिजल्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 सितंबर इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे शाम को आया है। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन सी या, बाय बाय।